नमस्कार। और अभी जो हूँ मैं माँ यमुना जी के शीतकालीन गद्दी स्थल है खरसाली में हूँ। और आपने भारत में कई जगह भगवान शनिदेव के मंदिर देखे होंगे और आप गए भी होंगे वहाँ, लेकिन कहते हैं कि अभी मैं जहाँ खरसाली में खड़ा हूँ ये बिल्कुल मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी ये शनिदेव का मंदिर है। मैं इस मंदिर के बारे में आपको अभी पंडित जी से भी बात करूँगा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल सामने सोमेश्वर महादेव है और इधर जो बिल्कुल सामने ये शनिदेव मंदिर है। ये बहुत अद्भुत मंदिर है ये, और 14वीं शताब्दी में बोलते हैं कि इसको निर्मित किया गया था, पांडवों द्वारा बनाया गया था। ये शीतकालीन गद्दी स्थल है माँ यमुना जी का। ये देखिए, ये मंदिर जो है आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना वर्ष पुराना होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये पत्थर है और इसमें कुछ नहीं है। कहते हैं कि पत्थर और डाल से इसका निर्माण किया गया है और पांडवों ने इसको बनाया था। बहुत ही मतलब अद्भुत है ये। लेकिन अब देखिए क्या मंदिर है। ये समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये कहते हैं कि जितने वर्ष इस मंदिर को हो गए हैं उतने ही वर्ष इस पेड़ को भी हो गए हैं। यहाँ पर ये शनिदेव मंदिर है उत्तरकाशी में। बहुत अद्भुत मंदिर है सच में। ये मतलब ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहीं इस तरह की चीज़ें हैं। और अभी इसको जो है संरक्षित किया गया है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार करने की भी बात चल रही है। देखते हैं क्या करती है सरकार इसको लेकर। देखिए आप, बहुत शानदार है भाई, बहुत। इस मंदिर के बारे में आपको बताऊं कि कहते हैं कि इस मंदिर में जो है 2 बड़े पात्र रखे हैं, जो जिन आकार में एक छोटा और एक बड़ा है ये। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है कार्तिक अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा की रात को ये जो है पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम दिशा में बदल जाते हैं। ये दिशा बदल देते हैं अपनी। ये बहुत ही अलग वो है, एक अनुभव यहाँ पे होता है कह रहे। और इन पात्रों का जो नाम है वो है रिखोला और पिखोला कहा जाता है। यहाँ जो घड़े हैं संगल से बांधा गया उनको, दोनों पात्रों को। ये आप देखते हैं कैसे, मतलब कितनी उसमें इसको बनाया गया होगा। देखिए आप, देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया है ये, क्या शानदार शनिदेव मंदिर है। मैं अभी पंडित जी जो हैं यहाँ के, उनसे इस बारे में थोड़ा जानकारी लूँगा। इस मंदिर के आसपास बहुत सारी चीज़ें भी दिखती है। बिल्कुल जो सामने जहाँ आप ये देख रहे हैं बादल लगे हुए, बर्फ़ है चोटी पर, इसके ठीक नीचे बिल्कुल जो है वो माँ यमुना जी का मंदिर है। ये पुराने घर भी यहाँ देखिए उत्तरकाशी में जीवित है आज भी। ये घर जो है इतने, ये है बिल्कुल शनिदेव मंदिर उत्तरकाशी में। कितनी पौराणिक शैली में बना हुआ है ये मंदिर। ये बहुत अद्भुत है। मतलब देखिए ये है मंदिर पूरा। मैं आपको बताऊंगा कि उत्तरकाशी के जो गीठा पट्टी है, यहाँ ग्रामीण शनिदेव को अपना इष्ट देव मानते हैं यहाँ पर, और पूजते भी हैं उनको। साथ ही शनिदेव न्यायाधीश भी माने जाते हैं। तो हर कार्य को करने से पहले किसी कष्ट, विपदा और जो भी होती है वो श्रद्धालु
यहाँ पर मांगते हैं। और यहाँ जो है शनिदेव की डोली भी निकलती है। और जब कि यहाँ गाँव ग्रामीण जो होते हैं ना, कहते हैं कि उनको कोई विपदा हो या कोई उनको जो भक्त हैं जो किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है तो वो डोली से उस बारे में पूछते हैं। तो डोली सांकेतिक भाषा में इसका जो है आदेश भी देती है कि इस तरह से इस कष्ट का निवारण जो है इस तरह से होगा। और इसका पूरा मतलब वो देवता उनको संकेत देते हैं और उसके अनुसार फिर जो है ये हर यहाँ जो श्रद्धालु हैं गांव के लोग हैं वो यहाँ पर उसको निवारण के लिए उस चीज़ को करते हैं। ये देखिए आप, ये है पूरा मंदिर परिसर, बहुत ही शानदार है। ये देख क्या मतलब इसका बनावट जो है आप देखेंगे, पूरी लकड़ियाँ लगी है। 4 मंजिला है ये और इसमें कहते हैं 16 अंदर वो है कमरे हैं। तो उनको कहीं सीमेंट रेता बजरी कुछ नहीं है, बस दाल और बड़े बड़े पत्थर ये कैसे लगाए होंगे। पांडवों के काल में बना हुआ मंदिर है ये बहुत अद्भुत है। लेकिन तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया शनिदेव मंदिर के बारे में, यहाँ पर पूरे भारत में आपने शनिदेव के बहुत सारे मंदिर भी देखे होंगे, लेकिन ये बहुत कोई पौराणिक मंदिर है यहाँ पर। और मेरे साथ आयुष निहाल जी हैं, ये बहुत मतलब मैं इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में भी बाद में बताऊंगा आपको, बहुत अनुभवी हैं और इतने युवा हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे युवा जो है अपनी धार्मिक परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और जो इन्होंने अपने माता पिता और सबसे जो शिक्षा ग्रहण की है उसको लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने अब आज निर्णय लिया है कि अब ये इसी क्षेत्र में रहेंगे। तो आयुष जी थोड़ा सा आप बताइए, शनिदेव की यहाँ पर जो मंदिर है कितना प्राचीन और इसकी क्या महिमा है? सबसे पहले भगवान शिव अर्थात सोमेश्वर, यहाँ भगवान शिव सोमेश्वर रूप में विराजमान है, तो सर्वप्रथम हम उनका ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लीष्टवपुर्धराभ्याम नगेन्द्रकन्यां वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ये प्राचीन मंदिर है, इसका ना आदि है ना अंत है। ये हमारे पांडवों द्वारा निर्मित है। हमारे जब पांडव भगवान के शिव के दर्शन के अभिलाषा, भगवान शिव को ढूंढने, भगवान शिव की खोज पर निकले थे, तो भगवान शिव क्या थे, उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनमें दोष लगा था अपने भाइयों की हत्या का, कौरवों की हत्या का। तो वो जगह जगह हिमालयों के क्षेत्र में आ रहे थे भगवान शिव की तलाश में। तो उन्हें यहाँ भगवान का अस्तित्व पता चला, उन्होंने भगवान को यहाँ देखा, तो उन्होंने भगवान का मंदिर स्थापित किया। परंतु जैसे ही भगवान शिव अर्थात जो भगवान यहाँ विराजते हैं, सोमेश्वर भगवान के नाम से विराजते हैं, तो जैसे ही भगवान सोमेश्वर को पता चला कि पांडव लोग इधर आ रहे हैं, पांडुपुत्र 5 भाई पांडव इधर आ रहे हैं, तो वो यहाँ से चले गए। हाँ, तो जैसे वो चले गए, परंतु पांडवों को क्या था कि भगवान यहाँ विराजते, तो जो भगवान यहाँ पे स्थापित थे, जब भगवान यहाँ पे थे अपने ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने यहीं भगवान के ऊपर बड़ा विशाल मंदिर बना दिया। आप देख सकते हैं केदारनाथ इत्यादि की तरह लगता है। जो सबसे बड़ा पांडवों द्वारा जो मंदिर अभी तक बनाया गया है हिमालय के तट पे, यही है जो यमुनोत्री वारा क्षेत्र में स्थापित है। और यही जो मंदिर है ये भीम द्वारा बनाया गया था। शनिदेव मंदिर है। जी। इसके कपाट कब खुलते हैं? इसके कपाट खुलते हैं, हाँ, इसके अंदर 2 घड़े भी हैं। हाँ। जो अमावस्या के दिन बदल जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब हमारे जितने भी पूर्वज लोग थे उन्होंने देखा था कि यहाँ कि कैसे हो रहा है, क्योंकि वो अगले दिन पूजा में आते थे, तो वो देखते थे कि ये घड़े कैसे बदल गए। तो उन्होंने सोचा एक दिन अमावस्या की रात में हम देखते हैं। तो जितने भी हमारे पूर्वज वगैरह थे, जब उन्होंने उसके दर्शन वगैरह किए थे, तो उनकी तत्काल वहीं पे मुक्ति हो गई थी। भगवान ने उन्हें अपने श्री चरणों में बुला लिया था। तो कहते हैं कि जब भी ऐसी पूर्णिमा अमावस्या की रात होती है, हम अंदर नहीं जाते, हम पुजारी लोग भी अंदर नहीं जाते हैं। हम केवल सुबह और शाम या पूजा करते हैं, बाकी जो मंदिर है ये बंद हो जाता है। और जैसे कई श्रद्धालु लोग आते हैं वो भी यहाँ अंदर नहीं जाते हैं, वो सामने शनि मंदिर जाते हैं। ये जो है कितना मंजिला है लगभग? ये तो है 5-6 मंजिला है। इसमें स्टेप हैं, जैसे सीढ़ियाँ हैं, उसमें पकड़ के जाना पड़ता है, और फिर दूसरी साइड है, फिर वहाँ से पकड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसे फिर ऊपर हम लास्ट में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भगवान की मूर्ति है, वो
भगवान शिव की है, और वहाँ 2 बड़े बड़े घड़े हैं और जिसकी विशेषता है। तो ये जो ऐसे कहीं कहीं अलग अलग जगह से, विभिन्न जगहों से श्रद्धालु वगैरह आते हैं, तो उनको जाना वहाँ अंदर वर्जित है। ये पेड़ के बारे में बोलते हैं कि ये भी सदियों पुराना पेड़ हाँ, ये आप पूरे हिमालय में यहीं देखेंगे, अच्छा। क्योंकि मैंने बताया ना भगवान शिव, हाँ, इसको हम जंगली बेलपत्र भी कहते हैं, बेलपत्र। क्योंकि भगवान शिव को क्या पसंद है, बेलपत्र पसंद है। और भगवान को शिव, और भगवान शिव जब यहाँ ध्यान में थे तो उनके साथ साथ जहाँ पे वो पीछे ध्यान मुद्रा में थे, उनके साथ ये वृक्ष उत्पन्न हो गया अच्छा। उनके ध्यान मुद्रा में। और जो पांडवों ने सर्वप्रथम उन्हें यही चढ़ाया, तो जैसे ही भगवान के ध्यान खुला, उन्होंने देखा कि पांडुपुत्र तो आ गए, अगर ये अब मुझे भी छुएंगे तो मुझे भी दोष लग जाएगा, तो भगवान यहाँ से गायब हो गए। तो तभी पांडवों ने इस वृक्ष के सामने यहाँ पे ये बड़ा विशाल भव्य मंदिर बना दिया। ये जो और ये जो नदी है, ये देवजुष्टा नदी है, जी जी, अति पवित्र नदी है। कहते हैं इन देवजुष्टा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राणियों का कल्याण हो जाता है, और जो उनकी मनोरथ होती है, जो उनकी मनोकामना वो लेके आते हैं यमुना जी के तट पर, माता यमुना जी के धाम पर, वो इस जो पवित्र नदी है देवजुष्टा नदी, इसके दर्शन मात्र से भी हो जाते हैं। और इसके सामने हमारा एक मंदिर आप देख सकते हैं, वो एक छोटा सा मंदिर है, बीच जंगलों में है। उनको कैलाशपति महाराज कहा जाता है। वो भी भगवान शिव का एक अंश है, परंतु किस अंश में है, भगवान कैसे वहाँ विराजते हैं, जो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ कैलाश ही कैलाश हैं, और भगवान कैलाश के ही राजा हैं। तो वहाँ पे एक भगवान की एक मूर्ति उपजी थी, तो जिसको भगवान ने कहा था कि ये मेरा ही अंश है और मैं ये कैलाश का राजा हूँ, अर्थात मैं इधर पूरी देखभाल करता हूँ। तो भगवान ने कहा था यहाँ पे भी एक मंदिर बनाया जाएगा, जिसके मनुष्य जो दर्शन इत्यादि करता है उसकी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये यहाँ की विशेषता है। हाँ, ये जो आप सामने पर्वत देख सकते हैं, कलिंद पर्वत है, और इसमें गणकुंजर पर्वत भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें हमें भगवान गणेश की आकृति दिखती है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, भगवान का ध्यान करके देखते हैं, तो सर जो बीच में जो आप टॉप देख रहे हैं, उसके नीचे से हल्की सी भगवान की सूंड दिखती है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो वो भगवान गणेश जी नहीं है, परंतु वो गणेश जी की आकृति है। जब आप यमुनोत्री के धाम में पैदल मार्ग की यात्रा पर निकलते हैं, तो बीच में वहाँ भैरव मंदिर दिखता है, तो वही भैरव मंदिर हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है, जो भैरव है, गढ़कुंजर भैरव है। और जो उनकी गढ़कुंजर भैरव है, लोग बोलते हैं गढ़कुंजर भैरव कैसे हो गए, तो खाली भैरव है। तो गढ़कुंजर जो भैरव है, भगवान भैरव के एक अंश हैं, जो सामने ये जो हमारा कलिंद पर्वत है हिमालय, इस पे प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात यहाँ दिखते हैं, दर्शन देते हैं। और कहते हैं जो मनुष्य इस गणेश आकृति भगवान भैरव, गढ़कुंजर भैरव के दर्शन करता है, उससे बुद्धि एवं ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जी। तो मित्रों, मैंने अभी आपको ये भगवान शनिदेव जी के दर्शन कराया, जो उत्तरकाशी के खरसाली में स्थित है, और कहते हैं कि विश्व में ये सबसे बड़ा मंदिर है शनिदेव का। और आगे मैं आपको माँ यमुना जी के जो शीतकालीन गद्दी स्थल है उसके दर्शन कराऊंगा।